नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आजकल जो चीज़ गर्दिश में है वो यही है कि जनाबे वाला डॉलर की कदर अब कहाँ जाएगी। चर्चा तो सियासी इश्यूज़ पर है, लेकिन हकीकत बात यह है कि उन सियासी इश्यूज़ से हमारा क्या लेना देना कि जिनसे ना तो मुल्क के हालात पर कोई असरात मुरतब होंगे, न ही आप अवाम, न ही तिजारत, न ही कारोबार और ना ही सरमायाकारी के माहौल पर कोई असरअंदाज होगा। तो मेन इशू ये है कि हमें इस चीज़ को देखना है कि आखिरकार हमारे मुल्क की जो हकीकी मईशत को मुतासिर करने वाली चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन होनी चाहिए। इसी को देखते हुए मैंने ये सोचा कि डॉलर किस करवट बैठेगा, इसके ऊपर बाकायदा गुफ्तगू होनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि डॉलर किस सम्त में जाएगा, ये समझना अभी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से है क्योंकि सुबह में एक अखबार का आर्टिकल देख रहा था या ख़बर देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि 2021 में डॉलर की कदर में इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर इसके बारे में क़यास आराई करते हैं, उनकी राय यही रही है कि इसमें निस्बतन जो है वो हम तवाज़ुन देखेंगे। तो ये अब दो पैरेलल चीज़ें हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट किस सम्त में जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में अच्छी ही बातें सुनने को मिली, साथ साथ जो है बात यही रही, ट्रेड डेफिसिट की बात भी कुछ इसी नौयत की रही। तो बात कुछ ऐसी ही है कि अभी मैं ज़रा आप लोगों की तरह शशोपंच का शिकार हूँ कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा, डॉलर किस करवट बैठेगा। चलें मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। जनाब मलिक खान साहब, और ये बड़ी अच्छी गिरफ्त रखते हैं मुल्क की मईशत के ऊपर भी और कारोबार फ़ॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इनकी बड़ी गिरफ्त है, बड़ा होल्ड है और बड़ी एक निगाह है। इसके साथ साथ ज़फ़र पराचा साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और इनको भी वेलकम करता हूँ शो में। इनका भी बड़ा जो है एक तज़िया है, बड़ा मैं कहूँगा कि मुतवाज़िन किस्म की गुफ्तगू करते हैं डॉलर के ऊपर। तो गुफ्तगू का आगाज़ मलिक बोस्तान साहब आपसे कर लेते हैं। मलिक बोस्तान साहब, बात कुछ ऐसी है कि अब डॉलर के मुतल्लिक जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं, तो आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? आपका क्या ख्याल है, किस समझ जाएगी बात? देखो जी, हमारी राय होती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है और पूरे पाकिस्तान की हर वक्तन पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि रुपया मजबूत हो और डॉलर का रेट गिरे, पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो, पाकिस्तान तरक्की करे। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले 2 महीने जो पिछला जुलाई का महीना भी था और अगस्त के महीने में इसमें करंट अकाउंट सरप्लस रहा, खसारे में नहीं, बड़ी कुछ अहम बात है। और अगर एक साल हम इस तरह इसको मैनेज कर लेते हैं, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो जाता है, तो पाकिस्तान का रुपया लाजमी सरप्लस होएगा। अगर किसी जगह भी हम अगर डेफिसिट में चले जाएंगे और तुम्हारा उस सूरत में फिर रुपये भी ज़्यादा नीचे जाएगा। तो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आपके सामने कोरोना का अभी जो वबा है अभी तक ख़त्म नहीं हुई, उससे हमारी हर चीज़ नुकसान में जा रही है। और हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह हम इस क्राइसिस से निकलें और इस बहरान से निकलें। तो इसके लिए बड़ी पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अमवात भी कम हुई हैं, केस भी कम हुए, तो इसका नुकसान भी कम हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक दुनिया इस वक्त पूरी दुनिया की मशतें दो पे लगी हुई हैं और दुनिया कुछ मशतें संभल भी रही हैं, कुछ और क्राइसिस में जा रही हैं, तो उसमें हम भी शामिल हैं। और हमें जब तक हम सनती तरक्की का आगाज़ दोबारा नहीं शुरू करेंगे, वैल्यू एडेड में नहीं आएंगे, प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, अपनी पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, तो किसी सूरत में पाकिस्तान कोई तरक्की का ना ख्वाब भी हो सकता है, हकीकत नहीं बन सकता। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर ज़फ़र पराचा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ज़फ़र पराचा साहब, पिछली दफ़ा आप प्रोग्राम पर तशरीफ़ लाए थे तो आपने डॉलर के मुतल्लिक कुछ क़यास आराइयाँ की थी, इसके साथ साथ कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी कुछ आपने बात की थी। तो मैं चाहूँगा उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें, फिर उसके बाद मैं दोबारा से गुफ्तगू को एक नई सम्त में लेकर जाऊँगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने फिल्म पेदापीश देखी और मुख्तलिफ फोरम्स पे भी देखी। मैंने कहा था कि जैसे कि यूरो बॉन्ड हमारे यहाँ ऐसी तरक्की के गए 8.5, तो मैंने आपसे जल्दी एक तजवीज़ की थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को और पाकिस्तानी को भी इस स्कीम का हिस्सा बनाया गया। एक बड़ी खुश आई बात है, अक्टूबर में रोशन पाकिस्तान अकाउंट के जरिए तकरीबन 5% फॉरन करेंसी फंड ऑफर किया और रुपये के ऊपर 10-11%। तो इससे काफी हमारे मुल्क को फायदा हुआ है और मजीद आगे होगा। एक तजवीज़ में ये जरूर देना चाहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तान के साथ साथ जो हमारे पाकिस्तानी हैं लोकल यहाँ, उनको भी इस स्कीम का हिस्सा बनाया गया। तो इससे कम से कम ये होगा कि 7-8 बिलियन डॉलर मजीद आपको मिल जाए जो कि लॉकर्स में पड़ा हुआ है,
या लोगों के घरों में है या कहीं दुनिया में भी दीगर ममालिक, तो इसका बेस्ट टाइम है कि कोरोना की वजह से या इससे पहले भी कहीं पे भी दुनिया में आधे % से ऊपर कहीं नहीं गई और पूरी दुनिया में पूछगछ ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी खासतौर पे रूस और गल्फ में, सऊदिया में है, इनके सियासी हालात, तो वो जो लोगों के जो वहाँ फंड है, बेस्ट टाइम है कि हम इनको यहाँ और मजीद हमको करें और कोशिश करें। तो इसमें अगर हमारे पाकिस्तानी को और फॉरेनर्स को भी शामिल कर दिया जाएगा 5% जो रोशन पाकिस्तान है, तो इसका फायदा है। और दूसरा, आपने जो डॉलर की बात कही तो आपने शायद इससे थोड़े से हैरत की इख्तियार किया अपने आखिर में। मैंने कहा था डॉलर का रेट इस साल नीचे आएगा और आज एक 164 के करीब आ गया है, तकरीबन महीना 15 दिन में 3 रुपये नीचे। तो हम बात कर रहे थे यार आप इस वक्त 168 और 169 की। अब लेकिन इसमें सिर्फ ये हम माहिर माशियात जो है उन्हीं का कोई रोल नहीं है या गवर्नमेंट का खाली रोल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी खासतौर पर आर्मी है, इसने जिस तरह बॉर्डरों को टाइट किया, और सब एक पेज पे है इसमें, इस वजह से स्मगलिंग रुकने की वजह से भी हुआ है। और एक अभी भी थोड़े से कुछ चलें, आपकी जानिब में दोबारा से वापस आता हूँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक मुतवाज़िन जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट किस समझ जाएगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि जनाब हुकूमती इक़दामात जो है वो प्रोग्राम को देखकर भी मुतासर होते हैं। इस पे ज़फ़र पराचा साहब बता रहे थे कि हुकूमत ने ज़ाहिरी बात है प्रोग्राम और मीडिया की मॉनिटरिंग करके अपने फ़ॉरेन एक्सचेंज के फ़ैसले सही समत में किए और पिछली दफ़ा ये जो बात कर रहे थे उस पर काफ़ी हद तक अमल भी हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बेनिफिट पर भी काम हुआ और उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर भी जो है वो आवाम को रिलीफ मिली। तो मलिक बोस्तान साहब, इसी रोशनी में माजरत बीच में कता कलामी हो गई, आप अपनी बात को मुकम्मल करना चाह रहे थे, आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा। जी मलिक बोस्तान साहब। मैं ये कह रहा था जब तक हम सनती तरक्की की तरफ माइल नहीं होंगी, सनती अमल को दोबारा शुरू नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, अपनी वैल्यू एडेड नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की ख्वाब तरक्की का ख्वाब एक ख्वाब ही हो सकता है, हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता। तो हमें इस अमल को शुरू करने के लिए सरमाए की, टेक्नोलॉजी की, रोज़गार की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमारा चाइना जो है बेहतरीन मददगार साबित हो सकता है और हुकूमत जो है सनती अमल को दोबारा शुरू करे और नई टेक्नोलॉजी को अपनाए। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तरक्की न करे। बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है, 1971 में वो आज़ाद हुआ, आज उनकी एक्सपोर्ट जो है 39 अरब डॉलर है, जबकि हम 19 अरब डॉलर पर खड़े हैं। उनका रुपया जो टका था वो 400 टके के एवज एक पाकिस्तानी आता था, आज देख कितने हमारे लिए दुख का मकाम है। आज 250 टके के बदले में 100 पाकिस्तानी आ रहा है, तो कितना वो हमसे आगे निकल चुका है। तो हमें उसको भी बतौर मॉडल भी अपना सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ख़राबी है, उसे हमें मुहासबा करना होगा। जब तक हम मुहासबा नहीं करेंगे उस वक्त हम तरक्की नहीं कर सकते। तो जब तक तरक्की के लिए सनती, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें, सी पैक हमारे से बड़ा बेहतरीन मनसूबा है और इसमें 9 इकनॉमिक जोन हमने बनाए हैं। तो उसमें पाकिस्तान के सरमाएदारों का जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट ज़ीरो के बराबर ही ना होने के बराबर है। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितने भी फेस बन रहे हैं उसमें एक 50% कम से कम पाकिस्तानियों को कोटा दिया जाए। वो चाहे किसी के साथ जॉइंट करे, चाहे किसी से अपने साथ शराकतदारी करे, लेकिन उस इकनॉमिक जोन में 50% पाकिस्तानी का कोटा होगा, तभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। वरना हम सिर्फ राहदारी लेते रहेंगे और इसी में गुजारा करते रहेंगे तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि थोड़ी बहुत गुफ्तगू ये एक्सपोर्ट वाले एलिमेंट पे भी हो जाए। ज़फ़र पराजा साहब, हुकूमत ने ज़ाहिरी बात है बुनियादी तौर पर जब डॉलर की कदर कमज़ोर हुई थी तो उसके लिए डॉलर की कदर मजबूत हुई थी, रुपया कमज़ोर हुआ था, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन ये पेश की थी कि मुल्क के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि डॉलर फ्री फ्लोट के ऊपर आ जाए या उसके नज़दीक उस निज़ाम पर आ जाए, जबकि हमारे यहाँ तो हाइब्रिड सिस्टम ही है। ताहम आपको लगता है कि इसको करने से एक्सपोर्ट्स में कोई बूस्ट आई है या इंपोर्ट रिडक्शन जो है वो डॉलर को महंगा कर देने से कुछ कारआमद रहा है, ये सिलसिला के इंपोर्ट्स में कमी आ गई? तो इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। जहाँ तक फ्री फ्लोट की बात है, फ्री इकोनॉमी तो हमको अपनानी पड़ेगी, ठीक है जी।
उसके बगैर तो दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो हम अलग से नहीं चल सकते। लेकिन उसके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सब अपनी करेंसी को वीक करना कोई एक अच्छा अमल नहीं है। आप जब तक कि अपनी जो कॉस्ट ऑफ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कम नहीं करेंगे तो उसके बगैर आप compete नहीं कर पाएंगे। जैसा कि और इम्पोर्ट की जहां तक आपने बात की है कि इम्पोर्ट डॉलर महंगा करने से होगा, मैं ये कहता हूँ नहीं, डॉलर इम्पोर्ट आपकी जब कंट्रोल होगी जब आप अंडर इन्वाइसिंग बंद करेंगे। अब अंडर इन्वाइसिंग बंद करना कोई मसला नहीं है, आप गूगल पे जाएं और उसकी प्राइस को चेक कर लें। तो ये जो हमारे कस्टम अफसरान हैं ये अभी भी उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप ड्यूटीज कम करें और जो उसकी एक्चुअल इंटरनेशनल वैल्यू है वो लगाएं एक्सपोर्ट के लिए। और जैसे कि मलक साहब ने फरमाया इंडस्ट्री के लिए और दूसरी चीजों के लिए मैं ये तजवीज देना चाहूंगा हुकूमत को आपके तवज्जुह से, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हुकूमत ने मराद दी है और उनका टोटल फोकस एक ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे है जो कि गैर मुनासिब है। उनका फोकस हैवी इंडस्ट्री पे भी होना चाहिए, लाइट इंडस्ट्री पे भी, एक्सपोर्ट पे के ऊपर भी, कारोबार पे भी। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि इसको ब्रॉडर वे में लेके आना चाहिए, तमाम सनतों पे, तमाम कारोबारों पे ये करना चाहिए। और आपके तवज्जुह से मैंने पहले भी कहा है कि जो टैक्स रेट है उसको कम करें, मैक्सिमम तमाम टैक्सेस मिला के 20% करते हैं आप। क्योंकि इस वक्त हमारे कारोबारी लोगों में बहुत खौफ हरास है टैक्सेस के हवाले से, क्योंकि हमारी मजबूरी है फैट के हवाले से हमको इम्प्लीमेंट करनी है चीजें, वो बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। ये नहीं कि जो पहले टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर आप टैक्स बढ़ाते जाए, सेल टैक्स लगा दें, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा दें, कभी कुछ कर दें, कभी ये कर दें, ऐसा ना करें। आप नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाएं तो आपका अल्टीमेटली टैक्स बढ़ जाएगा। और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम करें ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेच सके। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के हवाले से, हमारे यहाँ डबल होना एक्सपोर्ट कोई मसला नहीं है। और जो इनवर्ट रेमिटेंसेस हैं हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो भी डबल होना कोई मसला नहीं है। जैसा कि गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले रही है उससे आप देख रहे हैं कि हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट भी कुछ थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। उसके साथ साथ मैंने आपसे पहले एक बात की थी, मैं अगर आपने दायरे कार से बाहर चला जाता हूँ माजरत के साथ, मैंने चीनी और गंदम के ऊपर बात की थी कि वो भी गवर्नमेंट ने कुछ तो उसके ऊपर बेहतरी ला रहे हैं कि तजवीज उसकी ये कि फ्री करें चीनी को, चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री करें, उस पर सब्सिडी खत्म करें, गन्ने से जो शक्कर बनाने की इजाजत दें लोगों को गुड़ से, और जो गंदम है उसको भी फ्री करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी डोमेस्टिक नकलो हमल जो है आज़ाद करें। देखिए आपके सियासतदान सिर्फ उस कारोबार में है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से मराहत है, और किसी उसमें कारोबार में वो लोग नहीं है। तो जब आप ये मराहत खत्म कर देंगे अननेसेसरी तो वो लोग इस कारोबार से निकल जाएंगे, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। यानी माफियाज को खत्म करने का तरीका ये है, माफियाज को खत्म करने का तरीका ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को। आप देखिए आपके सियासतदान इन दो कारोबार के अलावा किसी कारोबार में नहीं है। और एक आपका जो LPG वगैरह के कोटे हैं वो खत्म करें तो इंशाल्लाह प्राइजेस भी नीचे आएंगी। अब गंदम पूरी दुनिया में सस्ती है, हमारे यहाँ महंगी है, जबकि हम एक चौथे या पांचवें बड़े मुल्क के गंदम पैदा करने वाले खुद कफील हैं। तो हमारे यहाँ गंदम की शॉर्टेज का क्या काम है, चीनी की शॉर्टेज का क्या काम है? जब हम चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो महंगी होगी, तो महंगी हम सस्ती हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सस्ती हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और महंगी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो ये जब इन लोगों का इस नुक्ते पर ही मैं कोशिश करता हूं कि आगे गुफ्तगू को लेकर चलें। फिर चंद नुकात मेरे जहन में खुद भी हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर इन्हीं नुक्तों को आगे लेकर चलते हैं और चंद नुक्ते और हैं जो कि आवाम से नज़दीक यानी आपके नज़दीक हैं, उनके मुतालिक भी बात करेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी हमारी और हम बात यही करना चाह रहे थे कि जनाब वाला हमारे मुल्क के अंदर जो ये डॉलर की कदर है और इसके जो क्या साराइयाँ की जा रही इसके मुतल्लिक ये अब किस समझ जाएगा। तो
तो मेरे साथ यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब भी मौजूद हैं, ज़फ़र पराचा साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ज़फ़र पराचा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारे नुकात जो हैं वो रेज़ कर दिए। उसमें उन्होंने बहुत सारे इशूज़ और चैलेंजेस के मुतालिक बताया कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर की कदर की जानिब नहीं देखना, बल्कि कुछ इकदाम भी करने हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तरफ भी देखना है, कुछ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जानिब भी देखना है। तो कुछ नुकात हैं जिनके ऊपर तज्जिया होना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा मलिक बोस्तान साहब अगर आप उसके ऊपर कोई अपनी राय देना चाहें, फिर मैं अगले सवाल की जानिब जाऊँ। जी मलिक बोस्तान साहब। मैं समझता हूँ इन हालात में पाकिस्तानी रुपये पाकिस्तान वापस आ रहे हैं इसलिए ये रेमिटेंस बढ़ी है, पता नहीं लोगों ने कहा यहाँ प्रोग्राम पे ही लोगों ने कहा। नहीं, हम लोग तो हमारे में ये बड़ा मैं समझता हूँ असास कमतरी का शिकार है। पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ भी हो तो हम उसको नेगेटिव तरफ की ले जाते हैं। जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं, अब उन्होंने क्या आना है, अब साल होने वाला है। तो अभी पाकिस्तानियों की बल्कि ज़रूरत भी पड़ेगी, आप देखेंगे लोग जाएंगे भी। और डिजिटल इकानमी जो है पाकिस्तानी पूरी दुनिया में वजूद में आ चुकी है और पाकिस्तान फ्रीलांसर में नंबर 4 पे आ चुका है। पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े मेहनती हैं। हमारी उनकी ये शिकायत है, पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमें पाकिस्तान पैसे वापस लाने में बड़े मुश्किलात का सामना पड़ता है। पहली उसकी मुश्किलात तो ये होती है, अगर पाकिस्तानी कंपनी होती है तो अकाउंट ही नहीं वो खुलते, वो उसलिए मजबूरन किसी को दुबई से अकाउंट ऑपरेट करना पड़ता है, किसी को लंदन से करना पड़ता है, किसी को अमेरिका से करना पड़ता है। तो सारे के सारे अकाउंट पाकिस्तानी नहीं कहलाते, वो उन कंट्री के कहलाते हैं। इस तरह उनका पैसा है, उसके लिए डायरेक्ट वहाँ उनको लाने के लिए सहूलत मुयसर नहीं है, तो उसके लिए उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना पड़ा है। और स्टेट बैंक से और बैंकों से हमारी बातचीत हो रही है और हुकूमत भी इस पर बड़ी गौर कर रही है कि फ्री लांसर में पाकिस्तानियों किस तरह पैसा वापस पाकिस्तान लेके आए। अच्छा, कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ, आप दोनों से पूछूंगा। ज़फ़र पराचा साहब की जानिब जाता हूँ। बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है ज़फ़र पराचा साहब। बात यह है कि यही आजकल $1 मिलियन क्वेश्चन कह लें, $1 बिलियन क्वेश्चन कह लें, टारगेट फॉर PKR US डॉलर पैरिटी क्या है? आप क्या देखते हैं US डॉलर कितने रुपयों के एवज हमें मिलेगा एट द एंड ऑफ 2020 एंड इन द मिडल ऑफ 2021? कोई टारगेट आपके जहन में हो? जी देखिए सर, जो इस वक्त फिगर्स हैं और जो हालात वाकयात हैं उससे तो मुझको रुपया स्ट्रॉन्ग लगता है, डॉलर वीक लगता है और आगे चल के लगता है कि ये 160 रुपए तक हो जाएगा इंशाल्लाह। जो स्टेट बैंक के इक़दाम हैं, हुकूमत के इक़दाम हैं और जैसा आपने कहा कि जी ये जो लोग वापस आए उनके पैसे हैं, ठीक है, वो उस वक्त ये बात थी, लेकिन अब वापस जाना शुरू हो गए लोग, दुनिया वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो गई है और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी अहमियत अपनी जगह है, स्किल्ड लेबर की भी और हमारे जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनकी भी। तो मुझको स्ट्रॉन्ग लगता है और जिस तरह रोशन पाकिस्तान में अभी तक कोई अमाउंट कंफर्म नहीं हुई है कि कितने डॉलर्स आए हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत ज्यादा आएंगे। आसान हो गई है ऐप, जैसे मलक साहब ने फरमाया, ऐप चलाना ये करना बहुत आसान हो गया है और इसमें स्टेट बैंक का ही रोल है मेन, क्योंकि उन्हीं का काम है देखना ये। तो वहाँ दिन रात मेहनत हो रही है और बाकायदा एक हेल्पलाइन बनी हुई है और लोग इससे बहुत खुश हैं, उनको इमीडिएट पैसे आ रहे हैं और डॉलर मुझको। चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ सवाल लेके। ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वक्त मुख्तसर में चाह रहा हूँ कि इस पर मैं इनका भी व्यू ले लूँ। मलिक बोस्तान साहब, एक टारगेट उन्होंने अपने जहन में रफली दिया है। ज़फ़र पराचा साहब का ख्याल ये है कि एट द ईयर एंड टिल अबाउट द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये 160 देख रहे हैं। आपका जहन में क्या है इस हिसाब से कि आपको मौजूदा माशी हालात को देखते हुए विदाउट प्रिजुडिस क्या आप सोचते हैं, क्या इसका टारगेट एक होगा? देखो, हुकूमत की भी ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है और पाकिस्तान की हर शहरी की ख्वाहिश है रुपया मजबूत हो। इंशाल्लाह अगर यही हालात, जैसे मैंने कहा, बड़ा वाक़या ना हो कि इस वक्त APC भी हो चुकी है और इत्तेहाद भी बन रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के भी ख़तरे आगे जल्द से जुलूस होते हैं तो पाकिस्तान की मैशत को हिट कर सकता है। इंटरनेशनल साजिशें भी हो रही हैं पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए और उसकी इकानमी को तबाह करने के लिए। FATF के जो शिकंजा भी हमारे गिर्द कसा जा रहा है, उसमें ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जो पाकिस्तान की मैशत को डायरेक्ट हिट करेंगे। तो इन हालात अगर ऐसा कोई बड़ा वाक़या ना होगा और पाकिस्तान हुकूमत ने और इस तरह इसको फेस कर लिया, और इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत के लिए बड़े तदब्बर का और बड़े सब्र तहम्मुल का मकाम है पाकिस्तान को किस तरह इस हालात से बचाना है। और मैं समझता हूँ डॉलर जो है 150 तक भी जा सकता है और मैं समझता हूँ जो मैंने कहा है, मेरे पराचा साहब को इसका इल्म नहीं है कि $1.5 बिलियन ऑन रिकॉर्ड आए हैं और उसका बैंकों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। और पाकिस्तानी रुपया जो है करंट और आपका सरप्लस आ रहा है, इस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाना शुरू हो जाते हैं। तो जो जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होगा, इस तरह रुपये भी सरप्लस होगा।
तो I'd say something in between 160 to 150 according to the people who are doing this business, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके पास भी कुछ ज़ाहिर बात डेटा इन्फॉर्मेशन भी होगी और कुछ बिजनेस नॉलेज भी होगी। तो इनकी जो प्रेडिक्शन है जनरली वो ये है, एट द एंड ऑफ द ईयर और बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग एट समवेयर, जैसे जफर पराजा साहब ने कहा, ही इज़ लुकिंग एट अराउंड 160 and Malik Bostan Saab is saying that if things remain as they are and there's no big event, so you are looking at around 150. So roughly say something between 160 and 150. Obviously expectation of people may have been higher in the sense कि कुछ लोग predict कर रहे थे कि it may go down to 145, but I really cannot say. On the other hand मुझे बताया जा रहा है कि एक अखबार के आर्टिकल में ऐसा भी था कि काफ़ी ज़्यादा शायद इसकी कदर बढ़ जाए, लेकिन one can't really say. जो people who are doing the business have told us कि this is the band which they want to move in. यहाँ पर जफर पराजा साहब एक मुख्तसर चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जहाँ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इतना कुछ करना चाह रहे हैं, तो सर जो पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी है, यानी कि हम पाकिस्तानी, हमारे लिए भी तो कोई आप इस तरह की स्कीम को जो है वो प्रमोट करें ना, कि जनाब स्टेट बैंक जो है वो जो लोकल्स हमारे FCY फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना चाहते हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट रेट हाई हो और उनको भी प्रमोट किया जाएगा, जो तकियों में लॉकरों में उन्होंने डॉलर रखे हैं वो लाके बैंकिंग सिस्टम में रखें। क्या कहते हैं आप? मैंने इसके बारे में अभी कुछ अर्से पहले कहा है, कुछ टाइम पहले आपके प्रोग्राम में, कि जो ये रोशन पाकिस्तान है इसके अंदर हमारे जो तमाम पाकिस्तानियों को शामिल किया जाए, उससे जो आपने कहा तकियों में लॉकरों में जहाँ जहाँ पड़े हैं पैसे वो भी इसके अंदर आ जाएंगे और हमारे रिजर्व में इजाफा होगा। इसके साथ मैं एक बात ये और कहना चाहूंगा, आपने जो पाकिस्तानियों की बात की कि हमारे जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, जो हमारा जो बैंकों का लोन है वो तकरीबन पिछले साल जो था 8 ट्रिलियन था और आज भी वो तकरीबन 8 ट्रिलियन है, और जो हमारे डिपॉजिट थे वो 12 ट्रिलियन थे, वो बढ़ के 17 ट्रिलियन हो गए। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए कि लोग बोरो नहीं कर रहे, लोग बोरो नहीं कर रहे, जबकि इंटरेस्ट रेट पिछले साल के मुकाबले में 17-18 से कम होके बोरिंग का रेट 11-12 रह गया है। तो इसके ऊपर देखने की जरूरत है। जब नए इंडस्ट्रीज लगेंगी, नए कारोबार चलेंगे, तो जो हमारा आम पाकिस्तानी है उसके समरात ऊपर से नीचे तक आएंगे। और जैसा कि आपने करप्शन की बात की, वो पैसा आना जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं आ रहा तो उससे लोगों में एक बेचैनी पाई जाती है कि भाई आज ये था तो कल वो था तो परसों ये था। तो अब लोग इस बात से बेजार है, वो चाहते हैं को रिकवरी हो। क्योंकि देखिए, जहां तक हम टैक्स नेट बढ़ाने की बात करते हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप टैक्स पे देने की बात देखें तो हमारे जो 22-24 करोड़ अवाम है, हर शख्स टैक्स दे रहा है इनडायरेक्ट। तो मेरा कहना यह है कि जो वेल्दी आदमी है, जिसके पास पैसा है, जो डिजर्व करता है, उसको टैक्स देना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। बड़ी अहम बात की आपने, दो नुक्ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टैक्सेशन। मलिक बोस्तान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। जी मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी रुपए के जो टारगेट इस वक्त हुकूमत के मद्देनज़र भी है, क्योंकि हुकूमत को इस चीज़ का पता है कि जो रुपया बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, उनकी जो है उससे महंगाई बढ़ती है, पाकिस्तान का गुस्सा भी बढ़ता है और पाकिस्तान के अवाम परेशान भी होते हैं। तो हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि रुपये को मजबूत किया जाए ताकि जो ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू होगा इसको अपने बैलेंस किया जाए। तो हुकूमत पूरी वो तमाम इकदाम उठा रही है जिससे रुपये को सपोर्ट मिले, और उसी का नतीजा है कि रुपये जो है आपने देखा। लेकिन बार बार मैं यही कहता हूँ कि इसके हालात से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, उसको भी सामने रखना होता है। इंटरनेशनल साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो हुकूमत जो है, मैं आवाम से और ख़ास तौर हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है और नई नई इजादात हो रही हैं। वही कंट्री जो है तरक्की कर रहे हैं जो कि नए आइडिया लेकर नई टेक्नोलॉजी ले आ रहे हैं। इस वक्त हमारे जो नौजवान हैं उन्हें हमें माशी इल्म से सरफराज करना होगा, उन्हें वही पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। और नई टेक्नोलॉजी लाना होगी तभी पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। मेरे ख्याल काफ़ी वैल्यूबल इनपुट हमारे पास आई, खासतौर साथ में बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद मैं कंक्लूजन दूंगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले जनाब वाला हम बात कर रहे थे, हमने
डॉलर के मुतल्लिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बारे में बात की। असल चीज़ यही है कि डॉलर की कदर जो है उसमें इजाफे के मुतल्लिक भी जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं या दिए होंगे। इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि मुकामी सतह के ऊपर हमारे लोग जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और जिनके पास मैं कहूँगा कि इतनी वुसअत नज़र है कि वो चीज़ों को देख सकते हैं फ्रॉम ए बिज़नेस पर्सपेक्टिव, तो विदाउट प्रेजुडिस उन लोगों से भी एक बैंड ले लें, एक एक्सपेक्टेशन ले लें कि उनको फ्यूचर में डॉलर की कदर किस जानिब दिखाई दे रही है। तो बड़ा अहम होता है कभी कभार कि इन चीज़ों पर भी निगाह डाली जाए। आगे आने वाले दिनों के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सोने के भी जो दाम हैं, यानी गोल्ड रेट्स इंटरनेशनल, ये किस तरफ मूव करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और लोगों की राय भी लेंगे। उसका ताल्लुक भी आप याद रखिएगा फॉरेन एक्सचेंज के साथ होता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।